जिम्मेदारी है हर बंदा कुरान सीखे। सीखेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ लो, वरना लोग कहते देखी जागी जो होगा देखा जाएगा। मर के देख, मर के देख। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से कहा था, माँ मैं तो मुर्दों को ठोकरों में जिंदा कर देता हूँ, तू बता तू मर जाए तो मैं तुझे भी जिंदा करूं, तुझे भी जिंदा करूं। कहने लगी ना बेटे मुझे जिंदा ना करना। कहा क्यों? कहा कि मौत की जो कड़वाहट है ना वो सुबह क़यामत तक बाकी रहती है। जो मौत आने का वक्त की कड़वाहट होती है मुंह में महसूस, वो क़यामत तक बाकी रहती है। कहती बार बार मुझसे वो कड़वाहट बर्दाश्त नहीं होगी। खेल मत समझना, तैयारी कर कुरान की, पढ़ कुरान, फिर अकेला कब्र में नहीं जाएगा, कुरान तेरे साथ जाएगा, कुरान तेरे साथ जाएगा। दिमाग खराब कर रखा ना कुछ मौलवियों ने भी, एक जलसा करा लो पूरे साल बख्शेंगे। गला भी काटियो, जेबें भी काटियो, जन्नत तुम्हारे बाप की है। इतनी सस्ती भी नहीं है जन्नत, इतनी सस्ती भी नहीं है जितनी समझ रखी है। हाँ, सरकार सैयदी सरकार आला हज़रत, आप पढ़िए आला हज़रत को। लोग बिला वजह में गालियां देते हैं आला हज़रत को, समझते नहीं। किसी ने कहा हज़रत आपको फला आदमी गाली दे रहा था, वो देवबंदी गाली दे रहा था, आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हुजूर गुस्सा नहीं आया आपको? कहने लगे क्यों, कि उस देवबंदी ने आपको गाली दी है। कहने लगे शुक्र है उसने मुझे गाली दी है। कहा क्यों? कहा जितनी देर उसने मुझे गाली दी उतनी देर मेरे महबूब की जात तो उनसे महफूज रही है। ये इश्क था आला हज़रत का। खाइए कभी गालियां नबी के नाम पे? नहीं, बदलो अपने आप को, तरीके बदलो अपने। और याद रखिएगा जहां कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना हमारी नमाजों के लिए जरूरी है, कंजुल ईमान के साथ पढ़ना हमारे अकीदे के लिए जरूरी है। ये भी जहन में बात है। कई जगह तर्जुमे देखे मैंने, कुल्लन शाह फलाने शाह, ये तर्जुमे ला के रखती है। याद रखना जन्नत में जाना है ना तो कंजुल ईमान पढ़ा करो। और किसी भी बद मजहब का तर्जुमा मत लेके आना, इसलिए कि वो तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। आला हजरत का कंजुल ईमान तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा। अगर मैं मिसालें देने लगूं ना कहां कहां गलतियां की हैं तो बड़ा वक्त लगेगा। बस इतना बता देना काफी है कि अगर जन्नत में जाना है तो मसलक के आला हजरत पे मजबूती से कायम रहना है। रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो। दावत तो नहीं मार देते हो कभी कभार, कभी छठे चौवा से खाइए एक आध बार। अरे वहाबियों में दावत खाइए एक आध बार। देखियो कौन नहीं बोल रहा, खाइए दावत। रिश्ते हैं उनमें, उनकी लड़की है तुम्हारे घर, तुम्हारी उनके घर। अजीब मसला, लोग कहते दे नहीं सकते ले तो सकते। हाँ, ये दो तो एक जाती है, लाओ तो परिवार चला जाता। होश में रखा करो। हाँ, पूरा परिवार चला जाता है। इसलिए मसलक आला हज़रत की पाबंदी जरूरी है। और कंजुल ईमान तर्जमे के साथ पढ़ा करें। ये जो तंजीम कायम की गई है, जिम्मेदारी है सारी कौम कुरान की तरफ पलटे, आए कुरान की तरफ। मैंने ऐसे ऐसे नसीब वाले कारी देखे हैं, ऐसे ऐसे नसीब वाले कारी देखे हैं जिनकी आखिरी सांसों में उनके लबों पे कुरान की सूरतें थी। कुरान की सूरतें थी। और एक बात बता दूं नौजवानों, लीड तो अक्सर लगाते हैं ना, शायद हो सकता कई लोगों के गलों में तो अब भी वो पट्टा पड़ा हो। कई लोग हर वक्त लगाए घूम रहे, गाने चल रहे, मर गया। मैं कहता हूं कि फरमाया गया जो जिस तरह दुनिया से जाएगा उसी तरह कयामत में उठाया जाएगा। गाने सुनते मरे, अंजाम सोच लीजिए। डांस करते मरे, अंजाम हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ रहा है साल में भी आ रहा। डांस कर रहा था लल्ला की शादी में, बुझ गए चने।
हो गए, खुशियां खत्म। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में आप क्या चाहते हो, आप किस हाल में उठो। हमारी तमन्ना तो ये है या तो नात पढ़ते उठाए जाएं या कुरान पढ़ते उठाए जाएं। यही है ना सबकी तमन्ना। जब ये जो हर वक्त कान में लगी रहती है ना, तो कुरान लगा लिया करो। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कुरान लगा लिया करो। बहुत अच्छा। कई घरों से तो लगता ही नहीं कई मुसलमानों का घर है। फजर की हुई, नाश्ता करा, धमक धमक चालू, कूद रहे बच्चे भी औरतें भी। क्या हो रहा है कि सुबह हो गई है, गाने बजाए जा रहे हैं। खुदा के बंदो, आज फरिश्ते वो घर ढूंढते हैं जिन घरों में फजर के बाद कुरान की तलावत की आवाज़ें आती थी। आज उन चेहरों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिन चेहरों पे कुरान के रंग हुआ करते थे। उन लबों को तलाश करते हैं फरिश्ते जिनके मुंहों से कुरान की खुशबू आया करती थी। आज फरिश्ते आते हैं, आकर लौट जाया करते हैं। कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, आदि बन जाओ कुरान के, आदि बन जाओ नातों के, आदि बन जाओ सजदों के। क्या ही अच्छा होगा हमारा इंतकाल सजदे में हो, हमारा इंतकाल तिलावत में हो, हमारा इंतकाल नात पढ़ते पढ़ते हो जाए। खुदा की कसम तुमने नहीं देखा, जो इश्क जिससे करता है उसी हाल में दुनिया से जाया जाता है। एक जनाजा तुम्हारे बरेली से उठा था जिसको दुनिया ताज शरिया कहती है। किस हाल में गया था? फजर का असर के बाद का वक्त था। असर पढ़ चुके थे, मगरिब की तैयारी थी, वुजू कर चुके थे। पूछो इन उलमा से जो नमाज के इंतजार में बैठ जाता है, गोया वो नमाज की हालत में आ जाता है। मेरा मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया मगरिब की नमाज के लिए वुजू करके बैठे हैं। नमाज का इंतजार, गोया हालत नमाज में है। इधर अजान शुरू हुई है, उधर मलकुल मौत ने अपना काम किया है। इधर अजान मुकम्मल, उधर काम मुकम्मल। मगर बेबसी की मौत नहीं गया, वो बेबसी की जिंदगी नहीं जिया, बल्कि ऐलान करके गया था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। मसलक आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया। ये कुरान वाले लोग हैं। हाँ, ये कुरान वाले लोग हैं। और फिर ये साबित भी किया तुम जन्नती कैसे हो। कई घंटों के बाद दफन किया गया, मगर जनाजे की खुशबू बता रही थी जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये जन्नतियों की पहचान है। इसलिए मेरी गुजारिश है कुरान वाले बनो। अल्लाह करे कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ, कुरान सुनते सुनते मर जाओ। कयामत में उठाए जाओ, तुम्हारे लबों पे सूरह यासीन हो, तुम्हारे लबों पे सूरह रहमान हो, तुम्हारे लबों पे सूरह मुल्क हो। तुम उठाए जाओ तो तुम सूरह वाक़या पढ़ रहे हो। ऐसी हालत में मरो। जन्नत में सारे जाना चाहते हैं तो कुरान की पाबंदी करें। कुरान वो है जो कब्र में आएगा, सवालों में काम आएगा। जब कब्र में फिर सवाल का मामला निपट जाएगा, कुरान तुम्हें लिटा के कहेगा सो जा, अब कयामत में मुलाकात होगी। फिर यही कुरान तुम्हें कयामत में मिलेगा, जिसको सुबह शाम पढ़ोगे। ये आएगा पुलसिरात पे, जब डर रखे होगे हाथ पकड़ेगा, पुलसिरात पार कराएगा। अमल तो ले जाएंगे, मीजान पे खड़ा होगा। जब हौज़े कौसर की बारी आएगी, वहां सिफारिश करके तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलवाएगा। उस वक्त तक कुरान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, जब तक तुम्हें जन्नत तक नहीं पहुंचा देगा। मैंने पहले कहा था अगर कब्र का सच्चा साथी कोई है तो कुरान है, कुरान है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, इन्हें कुरान की आयतें सिखाओ, इन्हें दीन सिखाओ, इन्हें इस्लाम सिखाओ। कुत्ता बिल्ली तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कुरान सिखाना ये मुस्तफा की मर्जी है। ऐसी दीन सिखा जाओ, ऐसी तालीम दे जाओ कि ये बेबसी की मौत ना मरे। जब दुनिया से जाए तो फख्र से जाए और ये कहता हुआ जाए तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। भाई जिंदाबाद। पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को। आधा घंटा कुरान के लिए, 18 घंटे इंग्लिश के लिए। मौलाना सुनो, मेरे बेटे को कुत्ते बिल्ली आती है, कब्र में भी कुत्ते बिल्ली आएगी, याद रखना। पढ़ो ना, मगर तुम तो ढंग से कुत्ता बिल्ली भी ना पढ़ सके। तुम्हें हाई स्कूल नकल से पास कराया गया, तुम्हें डॉक्टर रिश्वत से बनाया गया। चोर बाजारी है, पैसा फेंको तमाशा देखो।
एक अक्लमंद ने कहा था किसी कौम को